आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए बेहतरीन सोसाइटीज कहाँ हैं, वो किधर आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रहायश के लिहाज से बेहतरीन सोसाइटी और बेहतरीन इलाका मुयस्सर हो। मेरे भाई, मारकला के खूबसूरत पानियों के दामन में ये दिल फरेब पानी है। यहाँ पे बसा पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है जो इस्लामाबाद है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा में शामिल है और इसकी बड़ी वजह इसकी खूबसूरत लैंडस्केप, ताज़ा आबो हवा और सरसब्ज इलाका है। पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके के लोग यहाँ रहते हैं और इधर बसने का ख्वाब अपने दिलों में सजाते हैं। यहाँ पर बेहतरीन रिहायशी मनसूबाबंदी है और यहाँ पे आला किस्म का लाइफ स्टाइल और तकरीबन हर सहूलत की मौजूदगी की वजह से लोग यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं और प्रेफर करते हैं। इस्लामाबाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, बल्कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लामाबाद में बहुत सी आपने देखा रिहायशी सोसाइटीज इस वक्त काम कर रही हैं जो अराउंड इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और उसके पेरिफेरल उसकी मुजाफात में भी है, न्यू एयरपोर्ट की साइड में भी काम कर रही है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके कुछ मसाइल हैं। किसी का एनओसी का मसला है, किसी की लैंड की वो लिटिगेशन में है, कोई शामलात या कोई ऐसा गवर्नमेंट के जमीन पे कोई कब्जा है, इस तरह के इश्यूज भी हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रिहाइश के लिहाज से, ताकि आपको कोई मसाइल का बाद में मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उससे पहले अच्छे तरीके से चेक कर लें और उन जगहों पे इन्वेस्ट करें और जगह खरीदें जहाँ पे आप इन तमाम मसाइल से आज़ाद हों, जहाँ को बेहतरीन माहौल हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो और इसके अलावा बुनियादी सहूलियात हो, उनका मंसूल गैस, बिजली, पानी, जो बुनियादी चीज़ें हैं इनकी फ्राहमी बेहतर हो, उसका मेन जगहों से राब्ता, उसकी लोकेशन अच्छी हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो इसी सिलसिले में करेंगे कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ एक रिटर्न भी बेहतर हो और उसमें मसला भी ना हो। तो मेरे भाइयों, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें मैंने जो देखा है कि एक साल की मैंने पूरी रिसर्च करके निकाली है, जहाँ पे एक साल में जो बेहतर जो सिलसिला हुआ है वो 5 जगह हैं, 5 सोसाइटीज हैं जिसमें बेसिकली मैंने एक साल में जो लोगों ने जहाँ इन्वेस्टमेंट की और वैसे भी इस वक्त लोगों का उस वक्त रुझान है और ये बहुत सेफ भी है। पहले मैं बात करूंगा DHA इस्लामाबाद, फिर बैरिया टाउन इस्लामाबाद, फिर उसके बाद थर्ड पे आती है गुलबर्ग सोसाइटी, फिर सेक्टर B17 है और 5वें में पार्क व्यू है। मेरे भाई, ये 5 इस वक्त ऐसी सोसाइटीज है जो इस वक्त बेस्ट है और तो हम अलग-अलग पहले सब पे बात करते हैं। पहले DHA इस्लामाबाद पे जाते हैं। मेरे भाइयों, DHA हमेशा से अपने बेहतरीन टाउन प्लानिंग, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, बिजली, पानी की फराहमी, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम और कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी की है, जिसकी बेहतरीन वजह उसके पीछे एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फौज के ज़ेरे निगरानी काम करती है, तो इसकी वजह से उसका एक आला स्टैंडर्ड है। मेरे भाइयों, DHA इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो DHA 1 to 6 है, फिर DHA 2 एक्सटेंशन और DHA वैली शामिल है और हर फेज में, और इनमें से ये जो हर फेज है, हर फेज एक इंडिपेंडेंट है जिसके अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तमाम बेसिक सहूलतें जो मैंने बताई हैं, रोड नेटवर्क, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और इसके अलावा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एरिया और ये सारी चीजें, ब्रिजेस, ये सब चीजें हर एक फेज में एक इंडिपेंडेंट वो काम कर रहा है। मेरे भाइयों, जो मैंने एक साल का तजिया किया, DHA इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा, इसमें 6 फेजेज और वैली और एक्सटेंशन, तो उसमें से इस वक्त जो ये पिछले एक साल से जो ज्यादा है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिसका ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो है DHA फेज 2 और DHA फेज 3 और 5 और DHA वैली, ये 4 है। DHA फेज 2, DHA फेज 3 and 5 और DHA वैली। मेरे भाइयों, ये इस वक्त मेरे जो एनालिसिस है एक साल का, उसकी बेसिस पे ये मैं बात कर रहा हूँ। DHA 2 जो होता है वो
आता है इस्लामाबाद हाईवे और जीटी रोड के दरमियान में है। इसमें 8 डेवलप सेक्टर्स हैं। और मेरे भाइयों इस वक्त DHA2 ऑब्वियसली हाइट पे है। मैं इस वक्त मेरी हाइट से मुराद इसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी प्राइसेस इस वक्त, क्योंकि फुली डेवलप्ड है तो इसमें इसकी प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं। तो वो जिसके पास इतना सरमाया है वो आज भी लेगा। लेट्स सपोज अगर वो 4-5 करोड़ की खाली एक कनाल का प्लॉट भी लेता है तो ऑल्दो वो अपनी मैक्सिमम पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन क्योंकि फुली डेवलप्ड है कंप्लीट और उसकी लोकेशन बहुत आइडियल है तो उसको अगले साल फिर हो सकता है उसकी प्राइस 4 की बजाय 5 हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती रहेगी। तो लेकिन फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लॉट ही 4-5 का करोड़ का ले रहे हैं और 10 मरले भी 2 से 3 करोड़ का ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो बड़ा एक्सपेंडिचर अगर इतना नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली फिर वो जू मैक्सिमम इन्फ्लेशन पे वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है तो उसमें थोड़ा सा फिर रेशियो प्रॉफिट का भी कम होना चाहता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं DHA3 और 5। ये वो हैं जो इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। इसमें आपके पास बहुत क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का और उसमें आपको रिटर्न बहुत आएगा, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहे हैं। जब ये डेवलप हो जाएंगे तो ये अपने उस पर पहुंच चुके होंगे। DHA5 भी इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है। इसके ऊपर भी 8 सेक्टर्स हैं। इसमें 8 सेक्टर्स हैं। इसलिए DHA3 है और वो बेसिकली 5 आप देखें ना 2 और के ऑपोजिट गेट 2 के उसके ऑपोजिट है और बहुत बेहतरीन। ये भी इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी आइडियल लोकेशन में। इसके भी 8 सेक्टर डेवलपिंग में जा रहा है। इसकी भी प्राइसेस काफी भी इस वक्त हुई हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर एब्जॉर्ब करने का बहुत ज्यादा चांसेस, इसमें प्रॉफिट रेशियो बहुत है। और फ्यूचर में क्योंकि ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है तो इसके बहुत फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और लोग बहुत इस एक साल में मैंने जो बताया बहुत इन्वेस्टमेंट है। DHA3 भी इसी तरीके से, इसकी भी 2 एंट्रेंसेज हैं। इसकी भी 2 एंट्रेंसेज हैं, एक गीगा मॉल में है और एक रवात की तरफ गीगा मॉल से आप इंटर होते हैं इसमें DHA3 में, और एक रवात की साइड से होती है। गीगा मॉल में आते हैं तो सबसे पहले आपको आ जाता है अपना बहरिया ने जो दिया था सरीन सिटी सेक्टर A और B C, ये सरीन सिटी में आ जाता है। C अभी प्लान नहीं हुआ हुआ। फिर उसके बाद न्यू पिंडी की तरफ से रवात से जो इंटरेस्ट है वो न्यू पिंडी है। A से E सेक्टर 5 सेक्टर्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। और इस पे अलहदा मैंने एक यूट्यूब में मैंने ये अपलोड किया जिसमें इसका 1 साल का प्रॉफिट का रेशियो जो सरीन सिटी और दूसरी चीजों में ये रेशियो है वो पूरा मैंने पूरा मेरा उसके ऊपर है। तो उसमें 1 साल में लोगों ने करोड़ रुपया तक प्रॉफिट कमाया है कनाल के ऊपर। तो वो है। फिर उसके बाद फिर आर्मी एलोकेशन D, E, F, G, H, J ये सेक्टर है जहाँ पे आर्मी एलोकेशंस के हैं। वो भी इस वक्त 2-2.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में है। तो मेरे भाई ये बहुत बेहतरीन, इसमें भी अभी आज भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें बहुत फायदा है। DHA इसके अंदर DHA वैली भी है। वैली में भी इस वक्त ट्रेडिंग काफी ज्यादा हो रही है। ब्लू बेल क्योंकि ब्रिज बनने वाला है, इस पे भी मेरी अलहदा यूट्यूब में है, मैंने इसके ऊपर अलहदा बात की हुई है। ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन जाएगा तो इसी तरह C3 जो DHA फेज 6 भी उठ जाएगा और इसके साथ ब्लू बेल वैली की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस फिर अब ये मैंने आपको ये बता दिया DHA में DHA वैली, DHA2 और 3-5 इसमें मैक्सिमम इस 1 साल में इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये चलेगी आगे। DHA6 को अभी टाइम लगेगा, अभी जरा वो सिलसिला है। फिर बहरिया इस्लामाबाद में आ जाते हैं। इस बहरिया में जो बेसिकली पिंडी और इस्लामाबाद आप देखें फेज 1 to 6 ये बेसिकली एक साइड पे है, 7-8 रोड के दूसरी तरफ है GT रोड के। तो और ये जो 1 to 6 है ये सराउंड करता है DHA फेज बेसिकली PWD सोसाइटी DHA2 के साथ है। फिर पाकिस्तान टाउन है। अब बहरिया की भी बड़ी खूबसूरती है, उनका भी बेसिकली रोड नेटवर्क कई जगहों पे DHA से भी बेहतर है। बहुत खुली रोड है, गैस बिजली, इनका अपना बिजली घर है। इनकी गैस बिजली पानी मसाइल बहुत बेहतर इन्होंने सॉल्व किया है, क्योंकि बिजली लोड शेडिंग होती ही नहीं क्योंकि उनका अपना बिजली घर है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस मसाजिद इनकी बहुत अच्छी हैं। रोड नेटवर्क जिस तरह है, ग्रीन बेल्ट्स इस तरह उनका बहुत अच्छा है। इन्होंने बिल्कुल DHA की उस सिस्टम पे मलिक रियाज साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
तो ये फेजेस हैं 1 to 6 और 7 8। 1 to 6 सारे कंप्लीटली डेवलप्ड हो गए हैं, तो उसमें भी गैस बिजली पानी का मसला नहीं होता। रोड मैप बहुत खुली हैं, कई जगहों पे DHA से भी बेहतर है, ग्रीन बेल्ट से बेहतरीन लैंडस्केप। खासकर फेज 7 और 8 में आप देखें तो ऊपर नीचे बहुत अच्छी उसमें कुछ लैंडस्केप्स हैं, तो बहुत अच्छा बेहतरीन ये सिस्टम है। लोगों ने बहुत एक साल में फेज 7 और 8 की प्राइसेस में बहुत फर्क आया। 1 to 6 तो डेवलप हो चुका है ना, खासतौर पर 7 8 में बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और बहुत अच्छा उन्होंने कमाया, और बड़े अच्छी अच्छी मतलब जजेस जनरल्स मतलब हाई ब्यूरोक्रेट्स से लेके हायर मिडिल क्लास काफी उसके अंदर उन्होंने उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो आप देखें तो उस लिहाज से उसमें हर तरीके के हर तबके को उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। जैसा उनकी वैली में है, उसके वैली में उनकी मिडिल क्लास आ जाती है, और दूसरे सेक्टर्स जो मेन है ओवरसीज के लिए उन्होंने किया हुआ है। 1 to 7 ओवरसीज वो है। इस तरह और जो बाकी सेक्टर हैं जहाँ पे दो कनाल ले कनाल के मीन्स के हर तरह के बंदे को उन्होंने एडजस्ट किया। बेहतरीन सिस्टम है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक साल में काफी काम हुआ है। इसी तरह बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत आइडियल लोकेशन पे है वो इनक्लेव भी। आप देखें बहुत प्यारी जगह पे है बैरिया इनक्लेव, तो वो भी एक जरा हट के है, बड़ा उसमें ओपन एयर है क्योंकि खुला एरिया है, ओपन एयर है, फ्रेश एयर है। दूसरा वो पहाड़ियां मार्गला की वो नजर आती है और बड़ा अच्छा एक व्यू देता है। तो इन जगहों पे बैरिया इस्लामाबाद इज द सेकंड और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। DHA भी सेफेस्ट है, बहरिया भी सेफ है। फिर आ जाता है गुलबर्ग। आप देखें गुलबर्ग जो है वो बेसिकली ये मेगा रियल एस्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज के लिए कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी बनाई थी, IBECHS। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि लॉन्च की थी IB ने 2005 में। ये लार्जेस्ट सोसाइटी है जो जोन 4 ऑफ CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस्लामाबाद की है उसके है, ये जोन 4 में आती है, फॉल करती है। ये भी एक जिस तरह बैरिया और DHA है, गेटेड कम्युनिटी है इसमें, और उसकी वजह ये इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर बेसिकली है, बिल्कुल उसके ऊपर है। बहुत आइडियल है। कराल चौक से जैसे ही आप पिंडी से न्यू एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट से कराल चौक जाते हैं, सामने बिल्कुल ये उसका बहुत इजी एक्सेस है। और ये भी 2 हिस्सों पे है बेसिकली। एक गुलबर्ग ग्रीन्स है जो बेसिकली कमर्शियल हाई राइजर्स और फार्म हाउसेस पे है, और उसके बाद रेजिडेंशियल, तो ये 2 हिस्से हैं। और इसमें भी मेरा YouTube के चैनल में बकायदा मैंने गुलबर्ग पे एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख लें डिटेल में। तो वो बेहतरीन सोसाइटी है, उसमें भी जिनके पास बहुत पैसा है, जो समझते हैं इन्वेस्टमेंट, वो तो इस वक्त आप इससे अंदाजा जो फार्म हाउसेज जो कनाल के हैं, 2 कनाल के भी हैं, 4 के भी हैं, जिन्होंने पहले ले लिए थे वो 1-1 करोड़ के आज से 8-10 साल पहले लिए, तो आप 10-15 करोड़ के हैं। कितने बेहतरीन, हर साल 1-1 करोड़ बढ़ता रहे उसकी प्राइस। तो मेरे भाइयों जिनके पास उनके लिहाज पैसे की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कितने, खास ओवरसीज अगर उनके पास पैसा है तो बेहतरीन है। आज भी अगर वो लेते हैं उन जगहों पे कमर्शियल में और या इन्वेस्ट करते हैं फार्म हाउसेज में, जिस तरह परिजात ड्रामा बड़ा मशहूर था, उसमें उसका फार्म हाउस भी उधर ही है, बड़ा खूबसूरत घर बने हुए। तो आज भी अगर आपका पैसा इतना है तो ले लेंगे, तो 1 साल के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह और मजीद इसमें ये मतलब बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत आइडियल है। इस्लामाबाद बिल्कुल करीब है उसके जीरो, उसमें फैजाबाद में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, और 0 पॉइंट में तो आप 5 से 6 मिनट में आप 0 पॉइंट पहुंच जाते हैं। तो बहुत करीब है इस्लामाबाद पिंडी दोनों उसके वो उस पे करीब उसके पहुंच जाते हैं, तो बड़ा आइडियल लोकेशन पे है। इसमें भी बेसिकली जो रेजिडेंशिया है उसमें कनाल 10 मरले 8 मरले 5 मरले हर तरह का उसमें प्लॉट है। आप उसमें देख लें, उसमें जो डेवलप भी है, कुछ है जो नॉन डेवलप है। नॉन डेवलप में आज भी आप करेंगे इन्वेस्ट तो बहुत फायदा होगा उसमें। उसके भी रेट्स डिफरेंट है, 3 करोड़ का भी है कनाल का, 2 करोड़ का भी है, मतलब कि मुख्तलिफ डिपेंड करता है। शुरू के ABC के शुरू के वो महंगे हैं, फिर जरा पीछे जाते जाएंगे सर, लेकिन जो अभी है, अभी क्योंकि डेवलप हो रहा है तो आज भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फायदा है। इसके अलावा 3rd कन्वर्टेड फाइल्स हैं, 4th फाइल है, 4th शेड्यूल की फाइल्स हैं, ये मैंने अलग इस पे किया, आप उस पर देखें। तो इन जगहों पे आप इन्वेस्ट करें, आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए फिर B17 आ जाता है, जो चौथा है जो एरिया, वो B17 ये है। ये सोसाइटी जो बेसिकली इसको मल्टी गार्डन्स भी कहते हैं, ये जोन 2 जो है कैपिटल
इस्लामाबाद का तो जोन 2 में फॉल करता है। इसको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS कहते हैं। तो ये भी बहुत, इसने एक साल में बहुत ज्यादा इसमें भी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है, काफी इसमें लोगों ने फायदा कमाया है। कुछ ना अपने रहने के लिए भी वो बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन, क्योंकि ये GT रोड के ईस्ट में है और ये सेंट्रल पॉइंट है फॉर वर्क एंड हसन अब्दुल और टेक्सला के लिए प्राइम लोकेशन है। और ये हाई रैंक करती है। अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट एक साल में काफी इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है और ये लार्जेस्ट सेक्टर है, तकरीबन 12,000 कनाल अप्रोक्सीमेटली इसकी लैंड है। ये 2 फेजेस में, मतलब कि 2 फेजेस हैं इसके और इसमें टोटल 7 ब्लॉक्स हैं 2 फेजेस के अंदर। अब वो 7 ब्लॉक में फेज 1 में ब्लॉक है A, B और C है, जिसमें तकरीबन 4,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और फेज 2 है जो C1 है, D, E, F, G ये है। और लेकिन ये नोट कीजिएगा ब्लॉक C जो है पार्शली लोकेट करता है सेक्टर B18 में, जबकि D, E, F वो एक्सटेंड पिंडी की तरफ करते हैं। तो मेरे भाइयों इसमें 5 से लेकर 20 मरला तक की रेंज है। इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल आउटलेट्स हैं, रेजिडेंशियल विलाज हैं जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। और इसकी जो है ना B17 जो ये सोसाइटी, इसकी जो प्राइसेस है तकरीबन एट पार है, तकरीबन उसके बराबर टच करती हैं जो टॉप लोकेलिटीज है इस्लामाबाद की। मेरे भाइयों ये भी सेम गेटेड कम्युनिटी है, इसमें भी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी तमाम फैसिलिटी जो बैरी और DHA में मिलता है उससे मिलती जुलती है। रोड्स भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर में आज इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। फिर लास्ट में आ जाता है पार्क व्यू। पार्क व्यू का बेसिकली ये 5वां लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये लोकेट करता है अपोजिट बहरिया इनक्लेव और जिना एवेन्यू में और इसका ये जोन 4 में आता है CDA के। ये भी इस्लामाबाद हाईवे के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। कश्मीर हाईवे, लतरा रोड और पार्क रोड इनके बहुत क्लोज उसके आता है, क्योंकि इससे आपको एक्सेस इन सारी जगहों से वो आप कर सकते हैं पार्क व्यू को। तकरीबन हाईवे से लेके ये पार्क व्यू तक की जो इसकी एंट्रेंस है, जो इसकी तरफ जाता है, वो 400 फीट वाइड बुलेवार्ड है। इसकी वाइड एंट्रेंस है। इसमें भी इसी तरह बहुत सिनरिक व्यू है, बड़ा खूबसूरत व्यू देता है और तमाम पॉश फैसिलिटीज है, बड़ी आला क्वालिटी की इन्होंने फैसिलिटीज सारी दी हुई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्वेस्टर और बायर जो हैं इधर इसमें पार्क व्यू में बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। गेटेड कम्युनिटी, इसी तरह 11 सेक्टर्स हैं A, B, C, D, E, F, H, J, K, N और M और एवरी सेक्टर में ये हर जो सेक्टर्स में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स हैं मेरे भाइयों। और लेकिन जो हमने देखा है बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त एक साल में वो J और H ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है, फिर उसके बाद F, B और A में आए। तो मेरे भाइयों ये बेसिकली मैंने आपको 5 मैंने ये सोसाइटीज बताई हैं, ये एक साल में इन पे काफी हुआ है, सेफ है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत अच्छा है। तो आप इन चीजों पे दें। बाकी अगर आप डिटेल में इंशाल्लाह बात करें तो मेजर नवीद शहजाद रिटायर्ड अब फौजी हैं और ये मेरा हक रियल स्टेट मेजर जमाल मेजर नवेल, हम दोनों रिटायर्ड, हम ये इसका उसके हक रियल स्टेट है, हम कंसल्टेंट भी हैं, आपको अच्छी वो एडवाइस करेंगे। दूसरा फौजी होने की वजह से हमारा वही सिलसिला है 1 to 1 तो 11 नहीं बनाते, उसको 1 and 1 2 बनाते हैं। सीधी बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ी रिलीजियसली कोशिश करेंगे आपको गाइड करें। तो जब भी खास तौर पे इनवाइट करेंगे इन्वेस्टर्स को, आप आए इंशाल्लाह ताला आपको, क्योंकि ये डील करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे हम बिलीव करते हैं, ताकि आपको और एक रिलीजियस भी है कि किसी को अच्छी चीज बताएं, किसी को फायदा होना चाहिए। तो आप ये दिए गए नंबर और ये जो है रब्ता करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने खैर किया तो आपको रिलीजियसली अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें आपका भी फायदा हो। इसका फायदा होता है कि अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप वो लोगों को भी इसको रेफर करेंगे। तो इसलिए ये ज़हन में रखते हैं हम, तो सिंसेरिटी से करेंगे काम करते हैं और ताकि इसका फायदा लोगों को भी, इन्वेस्टर को भी हो और आगे चल के वो दुआ दे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने मान में रखे। थैंक यू, खुदा हाफिज।